हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। अब मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा रचित तोप कविता को पढ़ेंगे ना। तोप कविता को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके कवि के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं वीरेंद्र डंगवाल जी के बारे में। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म जो है 5 अगस्त 1947 को जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था। ठीक है ना। वीरेंद्र डंगवाल जी की आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई ना। आगे जानते हैं वीरेंद्र डंगवाल जी की महत्वपूर्ण जो है 2 कविता संग्रह है। कौन कौन सी हैं? तो 2 महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा ना। वीरेंद्र डंगवाल जी की मृत्यु कब हुई? तो वीरेंद्र डंगवाल जी की मृत्यु जो है 28 सितंबर 2015 को उनकी मृत्यु हुई ना। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग तोप कविता की ओर। कविता पढ़ते हैं एक बार ना, कविता में क्या है। तो देखिए, तोप कविता जो है उस समय की है जब हमारा देश जो है क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था ना। यह कविता हमें उस टाइम याद दिलाता है, उस समय का याद दिलाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में व्यापार करने के इरादे से आई। लेकिन धीरे धीरे जब वह जब व्यापार करने के इरादे से वो यहाँ का क्या बन बैठा, मालिक बन बैठा, शासक बन बैठा। और जब शासक बन बैठा तो वह हमारे ऊपर क्या करने लगे, अत्याचार करने लगी ना। और उसने जो है कुछ कहीं बाग बनाए, कहीं कुछ तोपें भी तैयार की। और उन्हीं तोपों से जो है क्या किया, हमारे देश के जो है वीर जो है योद्धा को, हमारे देश के वीर जो देशभक्त थे ना, जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा था कि हम अपने देश को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे। तो उस तोपों से जो है अंग्रेज़ों ने हमारे देश के जाबाजों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया है ना। तो लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ ना कि जब हमारे देश के जो वीर सैनिक थे अंग्रेज़ों को क्या किए, खदेड़ दिए और ब्रिटिश सत्ता को जो है उखाड़ फेंका ना। और तब क्या किया, तोप को जो है निस्तेज कर दिया ना। फिर भी ये तोप जो है, अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए लेकिन तोप यहीं रह गया। और ये तोप हमें यही याद दिलाता है ना कि अगर भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव जमाए ना, अगर भविष्य में ऐसा होता है यहाँ पे ना, कोई कंपनी अगर ऐसे पाँव जमाती है हमारे ऊपर ना, तो क्या हो, यहाँ पे जो है हम उनके इरादे को क्या करें, निष्सफल कर दें ना। यहाँ फिर जो है ना वैसा अंग्रेज़ों के जैसा फिर से कोई हमारे देश में शासक न बने ना। भले ही जो है उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना है ना, जिस काम में इस पाठ की तोप अभी आ रही है। भले ही क्यों ना तोप ऐसे ही रखा रहे ना, अभी तोप ऐसे ही रखा हुआ है, बस एक याद के तौर पे है कि ये अंग्रेज़ों के टाइम की तोप है ना। तो आइए पढ़ते हैं कविता को और ना, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। तोप क्या है, कविता है तोप ना। तोप कविता है। देखिए, कंपनी बाग के मुहाने पर ना, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रख गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार ना। कितनी बार चमकाई जाती है साल में? तो 2 बार चमकाई जाती है। तो देखिए, कंपनी बाग के मुहाने पर कहने का तात्पर्य है, मुहाना मतलब होता है जो कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो है बड़ा बड़ा बाग बनाया, उसके प्रवेश द्वार जहाँ से वो हम लोग घुसते हैं अंदर, तो वही बोल रहा है, उसके प्रवेश द्वार पर जो है ना क्या रखी है, 1857 की तोप रखी हुई है ना। 1857 क्या हुआ था? तो 1857 हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1857 को जो है भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी ना। तो वही बोल रहा है कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पे जो है रखी हुई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, संभाल मतलब देखभाल, इसकी बहुत देखभाल होती है।
क्यों देखभाल होती है? क्योंकि विरासत में मिले हैं कंपनी बाग की तरह ना। जैसे विरासत में मिले कहने से तात्पर्य अंग्रेज़ों के द्वारा ना, अंग्रेज़ों ने इसे कंपनी बाग को बनाया। इसके अलावा इस तोप को जो है उन्होंने ही बनवाया था ना, तो ये हमें विरासत में मिला, अंग्रेज़ों से मिला है। तो कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। और कितनी बार चमकाई जाती है? 2 बार। 2 बार कौन-कौन से टाइम? तो एक जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और एक क्या गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है साल में जो है कंपनी बाग को भी क्या किया जाता है? चमकाया जाता है। और इस तोप को भी जो है क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? चमकाया जाता है, इसको सफाई किया जाता है ना। आगे पढ़ते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी ना। अब कंपनी बाग में सब देखने भी आते हैं, सैलानी आते हैं बहुत बहुत सारे ऐसे ना, कि कंपनी उस टाइम अंग्रेज़ों के टाइम का क्या है, अंग्रेज़ों के टाइम का ये कंपनी बाग उस टाइम का तोप है, बातें करते हैं ना। तो बहुत सारे सुबह शाम जो है कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तोप ना कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो जब कंपनी बाग में लोग आते हैं देखने के लिए, तो कि ये तो क्या बताती है कि मैं एक ज़माने में बहुत क्या था, जबर मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत पावरफुल था। और मैंने ही जो है उस टाइम ना अच्छे सुरमाओं मतलब हमारे देश के वीरों को ना क्या कर दिया था, धज्जियाँ उड़ा दिया था, चिथड़े में कर दिया था उस टाइम ना, उस समय में। मैं अभी भले हूँ, मैं क्या हो गया हूँ बिना, अभी भले हूँ मेरी कोई ताकत नहीं है ना, मैं अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, लेकिन उस टाइम में क्या था, बहुत शक्तिशाली था ना। मैंने जो है अच्छे वीर सैनिकों के, वीर योद्धाओं के धज्जियाँ उड़ा दी थी ना। ये कौन बोल रहा है? तोप उन्हें बतात किने, सैलानियों को, है ना। अब आगे देखिए। अब तो बहरहाल, लेकिन अब ना, अब बोल रहे लेकिन अब तो बहरहाल ना, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में उसके भीतर भी घुस जाती है, खास कर गौरैया, है ना। अब देखिए, लेकिन अब वो उस टाइम का बात है, लेकिन अब क्या होता है, अभी जो है वो जब लोग घूमने आते हैं उस कंपनी बाग में, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, उस तोप पे बैठ जाते हैं, घुड़सवारी करते हैं, है ना। और जब बच्चे चले जाते हैं, है ना, तो कौन आता है उसके ऊपर बैठकर? चिड़िया, उसके ऊपर चिड़िया आकर बैठ जाया करती है। और अक्सर जो है चिड़िया आपस में बातें करती है, चींची करती है, गपशप करती है ना। कौन? चिड़िया ना, तो ऊपर बैठकर। और कभी कभी शैतानी भी करती है। क्या शैतानी करती है? कि इसके भीतर घुस जाती है। कौन? चिड़िया जो है इसके भीतर भी घुस जाती है ना, तोप के अंदर घुस जाती है। खास कर कौन? गौरैया पक्षी ना, गौरैया पक्षी जो है आकर उस पर बैठकर बातें करती है ना, और फिर अंदर भी उसके अंदर घुस जाती है ना। आगे देखते हैं। वे बताती है कि दरअसल कितनी ना, वे क्या बताती हैं कि वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वे क्या बताती, वे ये बताती हैं कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो ना, जैसे तोप एक ज़माने में कितना ही शक्तिशाली था, है ना, लेकिन सबका एक जैसा दिन नहीं होता है। सबका दिन क्या होता है, कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए ना, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक दिन सबका क्या होता है, मुंह बंद हो जाता है। एक दिन सबका दिन क्या हो जाता है, चला जाता है ना। तो वही बोल रहा है। तो ये तोप भी वैसे ही है, जब इसका टाइम था तो इसने बहुत सारे लोगों को क्या कि जाने ली, लेकिन आज इसको कोई नहीं इसकी चर्चा करता है ना। वो ऐसे ही पड़ा रहता है। बच्चे आके उस पर घुड़सवारी करने लगते हैं, चिड़िया उसके अंदर घुस जाती हैं, गपशप करती है बैठ के ना। तो ये तोप वैसे ही ना, तो वैसे ही सेम ना, मनुष्य का या किसी भी व्यक्ति का एक जैसा दिन नहीं होता है ना। एक दिन क्या होता है, सबका अहंकार, हमें अहंकार, किसी भी बात का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमें कविता क्या करती है, सिखाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।